नमस्ते सब लोगों को। दुबई एक ऐसा डेस्टिनेशन है इंडिया से खासकर, जहाँ पे जो भी हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो बजट ट्रैवलर्स हैं या जो भी लग्जरी ट्रैवलर्स भी कह लो, जो भी जाना चाहते हैं दुबई, उनके बकेट लिस्ट में ज़रूर होता है। इसका रीज़न ये है कि दुबई एक तो हमारे नज़दीक है, दूसरा इसका वीज़ा प्रोसेस, जो टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस है वो सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप ई वीज़ा आता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, आप वो लेकर बहुत ही आसानी से दुबई ट्रैवल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप खुद से दुबई टूर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो मिल जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी अगर आप खुद से ट्रिप प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमें उनका ध्यान रखना होता है। वो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं और उस चीज़ों पे ही हमारा जो पूरा बजट रहता है वो डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम आपको हर वो चीज़ें बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले दुबई ट्रिप प्लान करने के लिए। और मैं आपको एकदम सच्ची सच्ची बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ही कुछ वीक पहले मैं दुबई होके आया हूँ। तो मैं, आशा यही है कि मैं आपके अगले ट्रिप के लिए मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो जो पहली चीज़ है, हम शुरू करेंगे ट्रैवलिंग के लिए। जो पहली चीज़ होती है वो है फ़्लाइट टिकट्स। तो फ़्लाइट टिकट्स दुबई के लिए आप कोई सा भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। कुछ जैसे मेक माई ट्रिप है, ईज़ माई ट्रिप है, गो आई बीबो है, और नॉर्मली लोग स्काई स्कैनर यूज़ करते हैं, जहां आपको सारे अगर आप लोकेशन वाइज अगर आप डालोगे तो किस वेबसाइट के थ्रू आपको कितना रेट आएगा वो आपको पता चल जाएगा, या तो आप वैसे कर लें। बट स्काई स्कैनर में कभी कभी जो रेट्स होते हैं वो आपको, जब आप फर्स्ट पेज में, लॉन्चिंग पेज पे जाओगे तो उतना एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो आप इंडिविजुअली भी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो। कभी कभी कुछ क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स पे ऑफर चल रहे होते हैं, तो आप वो एक कैलकुलेशन कर सकते हो। प्लस आप कौन से जगह से जा रहे हो, जैसे अगर दिल्ली से दुबई जा रहे हो तो उन दिल्ली से दुबई का जो टिकट रहता है वो मुंबई टू दुबई का के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो आप लोकेशन वाइज भी वो फेयर डिपेंड करता है। बट आप तीन चार वेबसाइट्स पकड़ो और उसमें से आप कंपेयर कर लो कि कौन सा वेबसाइट पे आपको बेहतर मिल रहा है डील, क्योंकि बहुत अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अपने ऑफर्स चलाते हैं। तो आप वेबसाइट के थ्रू आप टिकट बुक कर लो। टिकट बुक करने के बाद जो आती है वो आता है ई वीज़ा का। तो ई वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप दुबई के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप या तो ऑनलाइन आप कर सकते हो, या फिर किसी टूर कंसल्टेंट्स वगैरह रहते हैं, जो वीज़ा कंसल्टेंट्स वगैरह रहते हैं, हर बड़े शहर में है वो, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने ट्रैवल किया था दिल्ली से, तो यहाँ मैंने एक लोकल वीज़ा कंसल्टेंट थे, तो मैंने उनके थ्रू करवाया था। हम एक्चुअली 5 लोग गए थे, फैमिली 5 लोग की फैमिली हम गए थे, तो हमने उनसे ही करवाया था। अराउंड उन्होंने 6800 रुपीज़ पर हेड लिया था एक महीने के टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि हमारा जो टूर था वो अराउंड 12-13 डेज़ का था, तो हमने उनके थ्रू करवाया था। अगर आपको वीज़ा के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। मे बी कमेंट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल दूंगा, आप उसके थ्रू आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा दूंगा। और बहुत ईजी प्रोसेस है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देनी होती हैं, डिटेल देनी होती हैं, और आपका वीज़ा बहुत ही आसानी से टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा एक महीने का। और डॉक्यूमेंट वाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ें लगती हैं। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट भी बहुत ही मिनिमल लगते हैं, और पैसे चाहिए जो आपको पे करने होते हैं, जो वीज़ा फ़ी है गवर्नमेंट का, दुबई गवर्नमेंट का। तो ये दूसरी चीज़ें होगी वीज़ा। उसके बाद आता है होटल। होटल दुबई अगर कह लें, जैसे मैंने ट्रैवल किया है, तो जिस प्राइस रेंज में, अगर लेट्स से आप 4000 रुपये का होटल बुक करो, तो इंडिया के हिसाब से मुझे लगा कि दुबई में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। मैंने 5000 4500 में बहुत ही अच्छे होटल्स बुक किए थे दुबई में। तो होटल बुक करने के लिए आप या तो booking.com यूज़ कर लो या अगोडा यूज़ कर लो। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उसके थ्रू आप एक बार कंपेयर कर लो, क्योंकि बहुत जगहों पे लिमिटेड डील्स चल रही होती हैं। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो ज़ीरो बुकिंग चार्जेस वाले होते हैं, जो आप बुक करके बाद में फिर आप थोड़ा सा और R&D कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको कुछ और बेहतर होटल मिल रहा है तो आप उसके बाद पेमेंट करो। जो फ्री कैंसिलेशन वाले
होटल्स होते हैं, आप उनको प्रेफर करें जब आप होटल बुक करें। बाकी मैंने होटल के ऊपर भी वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, और कुछ और वीडियोस डाल दूंगा। 4-5 होटल्स हमने ट्राई किए थे दुबई में और अबू धाबी में। मैं आपको वो सारे होटल्स पे डिटेल डाल दूंगा, आप डायरेक्टली भी उनसे बुक कर सकते हो। डायरेक्टली आपको थोड़ा सा कम पड़ेगा, और अगोडा या मेक माई ट्रिप, booking.com भी है, आप उसके थ्रू भी बुक कर सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और होटल बुकिंग में पहले से इसलिए कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे जब आपका वीज़ा, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो इमिग्रेशन पे या आप जब टिकट काउंटर में होते हो, तो जब आपका वो वीज़ा क्योंकि ई वीज़ा रहता है तो उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। जब आप वो वीज़ा वैलिडेट कर रहे होते हैं तो होटल की बुकिंग कई बार देखते हैं। हमारे टाइम पे जब हमने ट्रैवल किया था तो उन्होंने होटल का बुकिंग भी टिकट काउंटर पे ही एक बार चेक किया था। तो आप पहले से वो बुक करके एक प्रिंट आउट लेकर आप फिर ट्रैवल कर सकते हो। होटल होने के बाद जो मेन आता है वो आता है आपका ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट बात करें दुबई की, तो दुबई की ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे बहुत इजी लगी। आप अगर आप फैमिली हो, जैसे हम 5-6 लोगों की फैमिली एक साथ हमने ट्रैवल किया था, 5 लोगों की फैमिली, तो हमने मोस्टली जो फैमिली अबू धाबी में, तो हमें फैमिली टैक्सीज मिल गए थे जिसके रेट अच्छे थे। क्योंकि आप अगर इंडिविजुअली, अगर आप 1 या 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। बट अब अगर फैमिली हो तो बड़ी टैक्सी आप कर सकते हो, रेट मोस्टली आपको सेम ही आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। फैमिली टैक्सी अगर आप 5-6 लोग हो आप यूज़ करो तो। बाकी दुबई में मेट्रो आप यूज़ कर सकते हो। मेट्रो के लिए आप एनुअल कार्ड बनवा सकते हो, जो आप एक डे वाइज रहता है, या फिर आप वीकली भी ले सकते हो। तो अलग अलग ऑफर्स हैं दुबई मेट्रो के, और दुबई मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप हर जगह से हर जगह ट्रैवल कर सकते हो। और मोस्टली जो लोकेशंस हैं वो कवर हो जाते हैं मेट्रो के थ्रू। या तो फिर ऐसा होता है कि आप मेट्रो स्टेशन, जैसे अगर मैं जब ट्रैवल कर रहा था दुबई, तो मुझे अगर ये मिरेकल गार्डन जाना था तो डायरेक्टली अगर आप कैब करते तो थोड़ी सी महंगी पड़ती, तो मैंने मेट्रो लिया। मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स पे उतरा और वहाँ से बसेस लिए हमने, 7 या 8 दिरहम का था पर हेड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वो आपको थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा कि कौन कौन से लोकेशन पे आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। आखिरी जो बात आती है वो आती है फूड की। फूड दुबई में इंडियन फूड हर जगह आपको मिलेंगे और अच्छे रेट में मिलेंगे। इंडिया के कंपैरिजन में ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा है दुबई का खाना, बट आपको खाने का वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हर वो चीज़, मैंने समोसा, वड़ा पाव, खिचड़ी, डोसा, इडली, वहाँ हमने सब चीज़ें ट्राई की और अच्छा खाना दुबई में है। आप अगर बेबी वगैरह के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो या कुछ ओल्ड एज या आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उनको भी खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, बस आप देख लें एक बार, जाएँ होटल के अंदर जाएँ तो मेन्यू वगैरह देख लें कि किस होटल में क्या रेट चल रहा है। खाना मोस्टली आपको हर इंडियन खाना मिल जाएगा, और स्ट्रीट फूड वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो। जो इंडियन फूड स्ट्रीट फूड के भी आइटम्स होते हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो 5 चीज़ें थी ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें आप जिस तरीके आपका जो भी बजट हो आप उस बजट में स्टिक करें और उस हिसाब से प्लान कर ले। थोड़ा सा जाने से पहले R&D करें, या अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स्ट्रा, आप डिटेल में चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रीच आउट करूँगा और आपको बताऊँगा, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच और हैव अ हैप्पी जर्नी। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो दुबई आप खूब मज़े करो। वहाँ मज़े करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मस्त जगह है दुबई। हमने तो फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया और 12 दिन भी हमारे लिए बहुत ही कम पड़ रहे थे। हम तो ऐसा लग रहा था कि हम फॉरएवर वहीं रुक जाएं, बट क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे तो हम कर नहीं सकते। तो आप प्लीज़ खुद से एक बार प्लान करो दुबई ट्रिप। बहुत ईजी है दुबई का ट्रिप प्लान करना खुद से, और खूब मज़े करो।